धन को खींचने वाले यह 6 संकेत पलट देंगे आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी का होगा आगमन। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी के 5 तत्वों के साथ सद्भाव में रहना। चूंकि पैसा कमाना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह इन सभी कारकों के संतुलन पर निर्भर करता है। मगर खुशी हमें तब होती है जब हम किसी चीज में तरक्की करते हैं, चाहे वह बिजनेस हो या चाहे नौकरी हो या हम कोई अन्य काम कर रहे हो, और हमारी तरक्की से हमारे घर की बरकत में वृद्धि होती है। और इन सब के पीछे माता लक्ष्मी का हाथ होता है। अगर हम माँ लक्ष्मी को खुश करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमें कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे कि हम जल्दी ही धनवान बन जाते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। लेकिन हमें उन संकेतों को पहचाना भी आना चाहिए और उन संकेतों पर हमें अमल करना चाहिए जो माँ लक्ष्मी घर आने से पहले देती है। आए बड़ी बड़ी सभी संकेतों को ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, और साथ ही कई उपाय भी जानेंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अगर इसमें से आपको कोई एक भी संकेत नजर आता है तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है, और उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा से आपके घर में विराजमान रहे, और वह क्या उपाय है, इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पधारती है तो माता लक्ष्मी उससे पहले कुछ ऐसे संकेत देती है। लिए जान लेते हैं कि वह संकेत कौन सा है। पहला संकेत, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी को भी झाड़ू लगाते हुए देख लेना। जी हाँ, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत ही आपके सामने कोई झाड़ू लगा रहा है, या फिर आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी के आने का आभास होता है। और यदि कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो उसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुंवारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंवारी कन्या यानी कि 9 साल की कम उम्र की लड़की को ही कुंवारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है और अगर आपको झाड़ू लगाते हुए ऐसी कन्या दिख जाती है तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। दूसरा संकेत, बिल्ली के बच्चों का जन्म लेना। जी हाँ, अगर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है तो यहाँ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है तो यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होने वाला है, और यह यहाँ बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। लेकिन यहाँ भी याद रखें कि यहाँ पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, वह बिल्ली कोई अनजान बिल्ली होनी चाहिए। तीसरी चीज, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार केवल कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनती है तो यहाँ भी बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसका संदेश यह होता है कि आने वाले समय में माँ लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, उल्लू का दिखना। जी हाँ, माता लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पधारती है तो माता लक्ष्मी सबसे पहले उल्लू को ही भेजती है, और इसी कारण से उल्लू को माता लक्ष्मी का वहां माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपके घर के ऊपर या फिर आपके घर के आसपास अचानक से ही उल्लू नजर आता है
तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है और इसका मतलब यह भी है कि जल्द ही मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन लाभ के साथ साथ आपके घर में खुशहाली आने वाली है, क्योंकि दोस्तों मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जो माता लक्ष्मी का आदर करता है और मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करता है। दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि माता लक्ष्मी का आदर कैसे किया जाता है और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। पांचवा संकेत, काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां नजर आती हैं, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। हमारे कई ऋषि मुनियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलती है तो यहाँ मां लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, ना तो यहाँ बीच से आनी चाहिए और ना ही किसी और स्थान से। छठा संकेत, छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकलियां दिखाई देती है तो यहाँ अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उस पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यहाँ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस शुभ घड़ी में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें। और इन्हीं सारे संकेतों से पता चलता है कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होना शुरू हो गया है। और यहाँ भी बता देते हैं कि जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करो तो उस समय भगवान विष्णु की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि मां लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी आपके घर में टिकने वाली नहीं है। सातवां संकेत, 2 मुंह वाला सांप का दिखाई देना। जी हाँ, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी का आना तय होता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ सांप 6 महीने एक तरफ से चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, किंतु यह सब गलत है। यह सांप केवल एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका पूंछ होता है जो कि उसके मुंह की तरह ही दिखता है। अगला संकेत, स्वप्न में सफेद सांप। आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप आपके सपने में दिखाई देता है तो इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है। मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है, किंतु यह भी याद रहे केवल सफेद सांप का ही सपने में दिखाई देना, कोई और सांपों का नहीं। जैसे कि काले सांपों का दिखाई देना शुभ नहीं होता है। यदि कोई अनजान और कुंवारी कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे देती है तो यहाँ बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है, जिससे कि घर की वृद्धि और रिद्धि सिद्धि होती है। और यही नहीं, माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। अगर इसमें से आपके घर में कोई एक भी संकेत दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।